करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एसबीआई के नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया था कल की क्लास में कि एसबीआई ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। फिफ्थ और 11 सितंबर को, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। देन उसके बाद एसबीआई में कल नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर भी एग्जाम की डेट अगस्त और उसकी अक्टूबर बताई गई थी, ठीक है। तो आप लोगों के जो है वो दोनों एग्जाम जो है लगभग 15 दिन के गैप के अंदर ही होंगे, एसबीआई और आईबीपीएस का एग्जाम। तो आप लोगों को जो है अलग से प्रैक्टिस, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों एग्जाम लगभग सिमिलर से आते हैं, एक जैसे आते हैं एग्जाम। तो आप लोगों को जो है वो अलग से तैयारी करने की नीड नहीं होगी। एग्जाम का पैटर्न जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगी। वैकेंसी का आप लोग रैंकिंग जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो पजल के अंदर भी आता है या पजल के अलावा भी आप लोगों को अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का आता है, सबसे पहले ये बात होती है कि मैम ऑर्डर रैंकिंग कितने नंबर का आता है। तो ऑर्डर और रैंकिंग जो है वो आप लोग मैक्सिमम, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो है वो पजल के अंदर भी वो शामिल कर सकता है, ठीक है। अगर वो पजल के अंदर शामिल करता है तो आप लोगों को 15 नंबर की पजल देगा और 3-4 नंबर का ये देके आप लोगों को 20 देगा टोटल पजल, ठीक है। अलग से यदि आप लोगों को देता है तो उधर पजल के नंबर कम करके इधर आप लोगों को अलग से दे देगा। टॉपिक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लरिकल के नहीं, पीओ के लिए भी, दोनों जितने बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को ये क्वेश्चन देख के पता। रैंकिंग की अभी तक हम लोगों ने कोई क्लास नहीं ली है, तो आप लोगों का जो भी डाउट होता है, जो भी कंफ्यूजन होता है, वो आप लोग मुझे यहाँ बता सकते हैं कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। जो भी आप लोग को होगा एक्स वाई जेड आप लोग मुझे बता दीजिए। चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जिससे आप लोग एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक अच्छे से केयरफुली उसको अच्छे से लिखिएगा और नीचे दिए क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। ये जो नंबर दिया गया है इसका पूछा गया आफ्टर अरेंजिंग क्रम के अंदर आप लोगों को जमाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को जमाना है, किस तरीके से जमाना है, जिस तरीके से जो चलिए, क्या कह रहा है कि संख्या जो दी गई है 94782316 के सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संख्या के बाएं छोर से, ये भी आप लोगों को, चलिए इनको हम लोग जो है वो जमाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर किस, कह रहा है कि बाएं छोर से तीसरा अंक, ये बाया हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संख्या के बाएं छोर से तीसरा अंतिम पूछा है।
ये 9 हम लोगों ने लिखा नहीं था। तीसरा अंतिम कौन सा हो जाएगा? 7। चौथे अंक के बीच में अंतर क्या है? बाएं छोर से चौथा, इधर से 4। 4 और अगर 7 को बीच का अंतर अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा? 3। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। और असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे, कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। तो आप लोग जो है वो ये चीज ध्यान रखिए कि डिसेंडिंग क्या होता है। अगर डिसेंडिंग आप लोगों को पता होगा तो असेंडिंग आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। घटते हुए क्रम बोले तो डिक्रीज बोले तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, हड़बड़ाहट में कई बार हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम की इतनी हड़बड़ाहट होती है हमारे माइंड में, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, एक्स वाई जो भी माइंड में आता है हम लोगों के, उस हड़बड़ाहट में हमसे ये गलती उल्टा कर देते हैं। आता सब कुछ है पर करने का जो टाइम आता है उस टाइम पे हम लोग को दिमाग में सब कुछ हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना हार्डली क्वेश्चन नहीं था, बस आप लोगों को दाया छोर बाया छोर ध्यान रखने का था। चलिए फिर कह रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वोट फिल पर द एडिशनल ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द नंबर दिया गया है 7 6 8 3 9 5 2 4 1 आफ्टर अरेंजिंग ऑल इट्स डिजिट इन डिक्रीज ऑर्डर। डिक्रीज ऑर्डर का क्वेश्चन आया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था डिक्रीज का क्या हो जाएगा? 9 8 7 6 5 4। ये हो गया आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कि संख्या दी गई है आप लोगों को, ये सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद दाएं छोर से 30 रैंक, दाया छोर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दाया छोर। ठीक है, दाया छोर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा दाया छोर हो जाएगा। और बाएं छोर से चौथा अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा अंक हो जाएगा ये। पिछली बार हम लोगों को डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, पिछली बार हम लोगों को क्या पूछा गया था? डिफरेंट पूछा गया था, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, इसलिए हम लोगों ने लेस करा। अब क्या पूछा हुआ है? योग। ठीक है, तो एडिशन कितना होगा? 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? हो जाएगा। कितना इजी, ये ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं इस बार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए क्लास देयर आर 36 वेरी टॉल बॉयज। Three-fourths of the boys and the total number of boys is two-third of the total number of students। एक कक्षा के अंदर जो है वो 36 लड़के हैं, बहुत लंबे लड़के हैं 36 लड़के। ठीक है, यदि वे लड़कों की संख्या का 3/4 भाग है, यदि वे लड़कों का 3/4 भाग है और लड़कों की कुल संख्या का छात्र में कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है, लड़कों की संख्या का यदि जो 3/4 जो बताया गया है वो लड़कों की संख्या का क्लास के अंदर जो है वो टोटल लड़कियों की संख्या बतानी, क्लास के अंदर टोटल लड़कियों की संख्या बतानी। ठीक है, अब 36 कितने? 3/4। ठीक है, 36 का 3/4, ये तो क्या है? टॉल बॉयज। क्या है ये? तो टॉल बॉयज। कितना हो गया? 12 एंड 12 को 4 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 12 को जो है वो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा?
42, ठीक है, 48, सॉरी 48, 48। फिर कह रहा है कि लड़कों की संख्या कक्षा में छात्र कुल संख्या का 2/3 भाग है। कितना हो जाएगा? 24, 24 इंटू 3, 24 को इंटू मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72, ठीक है, 72 हो जाएगा। अब कितना था यहाँ पे? 48। हम लोगों को जो है वो टोटल टोटल स्टूडेंट तो कितने आ गए? 74, 72। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए हैं? 72, ठीक है, टोटल स्टूडेंट आ गए हैं 72 और वो कितने आ गए हैं? 48। संख्या निकालनी है हमें, टोटल लड़कियां निकालनी है कि गर्ल्स कितनी है क्लास के अंदर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था वैसे, इसी तरीके के आप लोगों की जो है वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? होगा, ठीक है। मीना इज 11 फ्रॉम द टॉप एंड स्नेहा इज 6 फ्रॉम द बॉटम। क्लास के अंदर आ रहे हैं वो सभी जो है वो एक रो के अंदर बैठे हुए हैं, एक पंक्ति की लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। मीना का जो है, मीना इज 11 फ्रॉम द टॉप, मीना जो है वो टॉप से 11वें स्थान पर है। ऊपर यहाँ पर 11 है। कौन है यहाँ पे? मीना। मीना 11वें स्थान है ऊपर से, टॉप से, और बॉटम से स्नेहा 6 नंबर पर है, ठीक है। स्नेहा जो है वो 6 नंबर, यहाँ पे नीचे 5 को छोड़ के 6 नंबर पे कौन है? स्नेहा। स्नेहा 6 नंबर पर है। फिर कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन अनाया एंड रीना। 2 स्टूडेंट्स जो है वो अनाया और रीना के बीच है। ये हम लोगों ने इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी। अनन्या और 2 स्टूडेंट्स रीना, ठीक है। ये 2 स्टूडेंट्स यहाँ बीच में है, बट कहाँ है? इंफॉर्मेशन क्लियर दी गई नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, बताना है कहाँ रखे रीना को, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पूरी है। किसी किसी अगर एक का भी नाम अगर इसने टच करा होता है, किसी एक को भी अगर हम लोग डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, इंफॉर्मेशन हमारे पास आधी है। जहां इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं है हम उसको कहां से ऐड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया नहीं आया, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाउ मनी सच पेयर्स ऑफ नंबर each of which has as many numbers between them in the numbers as they have in a numeric series.
जितनी संख्यात्मक श्रृंखला में, मतलब कि कह रहा है कि न्यूमेरिकल जो सीरीज 1 2 3 4 5 इनके बीच में कितना ऐसा पेयर है, कितना ऐसा जोड़ा बना हुआ है जो उतनी ही इसमें बना गया है जितना कि न्यूमेरिकल सीरीज में होता है, संख्यात्मक श्रृंखला में होता है। तब आप लोग देखो कैसे काउंटिंग करोगे, 5 से देखो, 5 6 7 8 9, नहीं इससे ऊपर नहीं जाएगा, 9 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग यही ब्रेक लगा देंगे, नहीं जाएगा। 7 8 9 नहीं जाएगा, 6 7 8 से नहीं जाएगा, 8 से ऊपर है ही नहीं यहाँ पे, 0 1 2 3, ठीक है। सेकंड ये मिल गया हम लोगों को, 0 1 2 3 मिल गया। फिर इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 नहीं जाएगा, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, 3 मिल गए। 1 से 2 जा रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं जाएगा, 8 9 ठीक नहीं जा रहा। 0 से देखो, 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4, एक और मिल गया हम लोगों को, 4 5 6 नहीं जा रहा, 7 8 9 5 हो रहा है, ठीक है, 5 हो रहा है, 5 सॉरी 7 8 9, एक ये हो रहा है, 6 हो रहे हैं। कितनी मिल गई हम लोगों को, 6 पेयर हम लोगों को मिल चुके हैं जो कि न्यूमेरिक सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 6 कहीं ऑप्शन में है, 4 5 मोर देन 4 4 मोर देन 5, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 5 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस हड़बड़ाहट में गलतियां हो जाती है एग्जाम के टाइम पे, सही बात। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In row of 35 people facing the north, R is R and P. What is P's position from the left and व्यक्ति जो है, कुछ नहीं सॉरी, 35 पीपल जो है, व्यक्ति जो है वो एक रो में बैठे हुए हैं उत्तर की ओर फेस करके, जैसे कि हम लोग बैठे हैं सेम उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं 35 को, ठीक है। अपना लेफ्ट इधर तो उसका भी लेफ्ट इधर ही होगा, अपना राइट इधर तो उसका भी राइट इधर ही होगा। एल एंड 35 लाइनिंग खींचे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 35 आप लोगों को निकाल दो। अरे इतना ताम झाम नहीं करना भाई, एग्जाम इतना टाइम नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम जो है, एग्जाम में इतना टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा कि एक एक लाइनिंग आप लोग बनाओ, पूरी 35 लाइन बनाओ, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन को एक एक 10 नंबर पे इसको बिठाओ, 5 नंबर पे इसको बिठाओ, नहीं इतना टाइम हमारे पास होगा ही नहीं। हम लोग तो सीधा देखेंगे, राइट से आर को पूछा है, राइट से आर को 10 नंबर पे बिठाना है, यहाँ पे आर बैठ गया, चलो इसको हम लोगों ने बिठा दिया। आर और पी के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, पी के बाएं छोर से आर और पी के बीच में कहीं 10 व्यक्ति बैठे हैं, ये 10 व्यक्ति पी के बीच में हम लोगों ने यहाँ बिठा दिया। अब आप लोग खुद सोचो कि पंक्ति के बाएं छोर से पी का स्थान पूछा गया है, ये बैठा गया है, एंड से 10वें स्थान पर बैठा गया है, तो पी को हम लोग इधर तो बिठा ही नहीं सकते, चाह के भी हम लोग पी को समझ रहे हो, इधर एंड से पूछा है तो भैया ये यहाँ पर एंड ये इसका एंड कॉर्नर के 10वें स्थान पे हम लोगों ने आर को बिठा दिया। अब 10 लोग पी के बीच में इधर से तो हम लोग बिठा नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन इस पी बैठा है कि कहाँ से पी बैठा है, पी का इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है, तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि इधर तो हम लोग बिठा नहीं सकते, तो पी का जो ऑप्शन बचता है वो यही ऑप्शन बचता है, पी का जो ऑप्शन बचता है वो लेफ्ट साइड से ही बचेगा,
तो अब इन P और R के बीच में अगर 10 व्यक्ति को और बिठा दिया गया, 10 लोगों को और अगर P और R के बीच बिठा दिया गया, तो ये टोटल कितने हो गए? 20। इधर का तो मामला खत्म, इधर का तो कुछ बचा ही नहीं, बच रहा है अब इधर। और टोटल कितने थे? 35। 20 इधर आ गए हैं, तो इधर कितना बचा? 15। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? P का बाएं छोर से 15 नंबर। P का बाएं छोर से कौन सा नंबर हो जाएगा? 15 नंबर। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। एक तो आप लोग एक एक लाइनिंग करके फिर देखते 35 लाइनिंग खींचते, फिर उसके ऊपर फिर 15 आर 10 नंबर पे आर को बिठा, फिर 10 को बीच में छोड़ते। क्या इतना तामझाम था इस क्वेश्चन के लायक? क्या क्वेश्चन इतना डिजर्व करता है कि आप लोग इतना हमारे पास नहीं होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a certain number of persons there the 10 persons between Rajat and Manoj Hira, who is 15 from the left end of the row, how many responses are there in the row? क्या कह रहा है कि व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या इस प्रकार एक पंक्ति में बैठी गई है। किस तरीके से बैठी गई है? डिफाइन नहीं करा। किस तरीके से बैठी गई है? पता कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठी है कि साउथ की तरफ मुंह करके बैठी है? रजत पंक्ति के दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, पंक्ति के 11वें स्थान पर हम लोग इधर कर देंगे, 11वें स्थान पर रजत को बिठा देंगे हम लोग। 11वें स्थान पर रजत और मनोज के बीच में 10 व्यक्ति को बिठा देंगे। ठीक है, हम लोग 10 व्यक्ति को हम लोग इधर बिठाते हैं, तो 11वें स्थान पर अगर इसको बिठाया गया है तो है मनोज। मनोज, ठीक है। और इधर भी आ सकता है मनोज 10वें नंबर पर, कहीं भी आ सकता है। मनोज का इसने आइडेंटिफाई नहीं करा है। शोभित मनोज और हीरा के ठीक बीच में बैठा है। अब हीरा को कहाँ लिखे? जो पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान बैठा है शोभित। ठीक है, बाएं छोर से 15वें स्थान पर कौन बैठा है? बाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठा गया है। ठीक है, यहाँ पे 15 हम लोग कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग शोभित को बिठा देते हैं। मनोज और हीरा के ठीक बीच में शोभित बैठा है। इधर भी बिठा सकते हैं, इधर भी बिठा सकते हैं हम लोग। मनोज और हीरा को इधर भी बिठा सकते हैं हम लोग, हीरा को इधर बिठा सकते हैं, हम कहीं भी बिठा सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्लियर नहीं है। इन्फॉर्मेशन जहाँ हमारे पास क्लियर नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग इसका कंफर्म नहीं कर सकते कि नहीं है कि पंक्ति में कितने नंबर है। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5% दिए गए हैं। PQRST इन एन एग्जामिनेशन। 5 व्यक्ति बैठे गए हैं PQRST, सब में अलग अलग परीक्षा के अंदर अलग अलग अंक प्राप्त करें। एक परीक्षा के अंदर अलग अलग मार्क्स मिले हैं इन सब। कह रहा है कि यदि Q ने केवल T और S से अधिक अंक प्राप्त करे, तो आप लोग ये देखो कि Q है, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को दिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने Q बना दिया। क्या कह रहा है कि Q जो है S और T से अधिक मार्क्स प्राप्त करा है। बना सकते हैं हम लोग
टी को इधर लिखो या एस को इधर लिखो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तक। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन आगे दी गई होगी तो हम लोग आगे ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि आर ने उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करे हैं, तो भैया आर यहाँ तो आएगा नहीं, तो आर आ जाएगा इधर। उच्चतम प्राप्त नहीं, क्यू आर एस टी, आर एस टी, ठीक है। पी ने जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ये है, पी की जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं, तो ऑप्शन नंबर पी इज द राइट आंसर, ठीक है। एस और टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी कि पहले कौन ज्यादा मार्क्स मिले थे क्यू को, और सेकंड हाईएस्ट नंबर मिले थे आर को, सेकंड हाईएस्ट नंबर मिले थे आर को, और हाईएस्ट नंबर मिले थे पी को। ये तो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। पूछा है कि किसके पास दूसरे सबसे अधिक अंक आए हैं, आर के पास सबसे अधिक अंक आए हैं, ठीक है। आर के पास सबसे, क्या ये क्वेश्चन टफ थे? क्या ये क्वेश्चन जो है वो टफ थे? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, आप लोगों को फिर क्या मिले? आप लोग खुद बताइए, फिर आप लोगों को जो है वो क्या मिले? इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनर देगा नहीं, लेवल थोड़ा बढ़ा के दे सकते, दिमाग में जोर ज्यादा नहीं डालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जहां आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, एग्जाम वहीं आप लोगों का निकल जाएगा। अगर आप लोग हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ना तो आप लोगों का क्वेश्चन सही आता है, ना आप लोगों का डायग्राम ड्रॉ सही से हो पाते हैं, और आप लोगों की जो है वो नेगेटिव मार्किंग और आएगी, सो वो अलग से आप लोगों के नंबर ले जाएगी। इससे अच्छा है कि आप लोग जो है वो एक बार 10 सेकंड का एक क्वेश्चन होता है जिसको मात्र हम लोग नॉर्मली ध्यान से पढ़ने का होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप लोग उसका जो जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग एक बार साइड में लिख लीजिए। पूरी इंफॉर्मेशन जो जो भी आप लोग इंफॉर्मेशन के साथ बनाए जा रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। उसके हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो यकीन मानिए आप लोग क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। इसी के बेस पे आप लोग क्वेश्चन, अगर पजल हो या ऑर्डर रैंकिंग हो, डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, जो भी हो, सीटिंग अरेंजमेंट, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप लोगों का अगर इसी तरीके से क्वेश्चन को गलत नहीं। हालांकि टाइमिंग भी आपका इसमें बचता है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों के लिए इसमें लेके आई हूँ, जिससे आप लोगों को जो है ज्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास टाइम होगा ही नहीं। एग्जाम आप लोगों के अच्छे से हो सके। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी, समझ में आया नहीं आया, क्या नहीं आया, कहाँ दिक्कत आई, जो भी आप लोगों को दिक्कत आए वो सब जो है वो आप लोग मुझे बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को कमेंट करिए। चलिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में हम आपके इसी चैनल के ऊपर। चलिए बाय बाय।